जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जाहिद साहब ये बताइएगा, ये जो बजट आप मौजूदा आपने देखा है, अब तो उसको पेश कर दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक सर? ये मैं अगर आपके सामने दो बुनियादी सवाल रखूं, आपको ये लग रहा है कि ये 4 महीने का बजट है? लग रहा है, वैसे तो ऑन पेपर ये 1 साल का बजट है, लेकिन चूंकि इसके अंदर जो चीजें हैं, जो इसके मंदरजात हैं, उससे आपको क्या लग रहा है कि ये 4 महीने का बजट है, आने वाली हुकूमत फिर मिनी बजट लेकर आएगी, या आपको लग रहा है कि जो उसमें टैक्स आदाफ हैं, जो जीडीपी ग्रोथ है, जो इन्फ्लेशन है, वो सब चीजें अचीव हो जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं होगा? देखें, इसमें जो बड़ी बात है, जो बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल है, वो ये है कि इन्होंने जो इसमें रेवेन्यू टारगेट रखा है 9,200 अरब रुपए का रखा जी, है। 9.2 पिछली हमारी अचीवमेंट है, और जो हमारी पिछली अचीवमेंट है उसका ये 30% उससे एक्सीड करता है। जी, ज्यादा है। 7.3 था ना सर पहले? 7,100 था, जो 6,900 अभी तक हुआ है, और शायद वो पूरा नहीं होगा। सही है। तो अगर 7,000 भी मान लें तो 7,000 का अब 9,200, तो 30% इन्होंने उसमें इंक्रीज कर दिया। सही है। जबकि ट्रेडिशनली जो पाकिस्तान का रेवेन्यू होता है वो तकरीबन 14, 15, 16% के करीब इंक्रीज हर साल हो जाता है, लेकिन इन्होंने इसको कर दिया है कुछ 30% के करीब, जो कि अचीवेबल नहीं लगता मौजूदा टैक्स नेट के जरिए। अगर जो मौजूदा टैक्स नेट है, अगर इसी में से अगर हम कोशिश करें 9,200, तो ये होगा नहीं। तो इसका मतलब है इनको या तो टैक्स नेट एक्सपेंड करना होगा, तो टैक्स नेट एक्सपेंड करने के हवाले से कोई इसमें बजट में कोई ऐसी एक्टिविटी हमें कोशिश या मैं आपकी बात को सर एक काट में एक अशफाक तोला साहब जिनकी मावनत भी है इस बजट को बनाने के लिए, वो मेरे साथ अभी शो के अंदर मौजूद थे 10 बजे ना। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर ये 9.2 आप अचीव करेंगे कैसे? इसमें से 7.3 तो आपने वैसे ही दे देना है सूद की मद में, दीगर बरात की मद में आपने दे देना है, बैरून मुल्क दे देना है, जो कर्जे वगैरह लिए। उन्होंने कहा हमारी जो कैलकुलेशन है उनके मुताबिक 9 तो हमने कर लिया है, बस 0.2 रह गया है। वो प्रोग्राम में वरना डिटेल बड़ी लंबी हो जाती, वरना मैं पूछता सर 9 की जरा बता दें किस तरह से किया आपने। नहीं, वो नहीं हो सकता, जो वो कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। और इसी तरीके से जैसे अभी आपने खुद कहा कि इंटरेस्ट पेमेंट हमने करनी है 7,300 अरब रुपए, 5,276 हमने प्रोविंसेस को देने हैं। तो इस तरह से नेट हमारा जो डेफिसिट बनता है बजट का, वो 7,000 बिलियन रुपए बनता है। अब 7,000 बिलियन रुपीज का ये डेफिसिट जो है ये कहाँ से पूरा होगा? तो उसके लिए ज़ाहिर है इनको लोन्स लेने होंगे, चाहे IMF से लें, चाहे अगर IMF से ना मिले वर्ल्ड बैंक, अगर IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तभी तो वर्ल्ड बैंक वगैरह से भी हमें पैसे मिलेंगे ना। अदरवाइज फिर ये है कि हमें अपने इंडिजिनस जो बैंक्स हैं उनके साथ उनसे लेने पड़ेंगे, वो लेंगे तो 21% पे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा विषय सर्किल है कि अगर आपको बाहर से हर सूरत में IMF के पास जाना ही जाना है और उससे एंडोर्समेंट लेनी ही लेनी है, ताकि फिर आगे जो आपने अगले कोई 25 अरब डॉलर के कर्जे वापस भी करने हैं, तो वो भी रोल ओवर तभी होंगे जब आप IMF के प्रोग्राम में एक और पॉसिबिलिटी इसमें है, जो कि इसहाक डार साहब ने एक दफा कहा था कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, हमारे पास ट्रिलियंस की डॉलर्स के जो ना असासे मौजूद हैं। तो ये 7 ट्रिलियन का जो आप बता रहे हैं कि बीच के अंदर एक गैप आ रहा है, इसको यहां से तो कहीं पूरा नहीं करेंगे ये? देखिए, बात यह है कि जो हमारे असासे मौजूद है ना, वो 80 के करीब इदारे हैं, 80 ये गवर्नमेंट इदारे हैं जो कि लॉस में जा रहे हैं, और वो तकरीबन 800 अरब रुपए हमारे जो रेवेन्यू है उसको हर साल साइफन करते हैं। तो वो इदारे तो आपको हर सूरत प्राइवेटाइज करने ही हैं, मगर इस बजट में अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ कोई शायद 15 अरब या 15 अरब रुपए के उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे यानी प्राइवेटाइजेशन से। तो इसका मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन भी इनके कार्ड्स पे नहीं है, जबकि प्राइवेटाइजेशन अगर हम करेंगे तो वो 800 अरब रुपए के नुकसानात जो हैं उससे जान छुड़ाएंगे, और वो प्राइवेटाइज होंगे तो इदारे अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो वो 800 अरब रुपए की तो कहानी यही अलग है कि उससे हमें किस तरह से जान छुड़ानी है, तो उसका भी कोई इसमें कोई खास एक्शन नजर नहीं आया। कुछ बाकी छोटे छोटे इकदाम हैं जो इस बजट में जो डायरेक्शंस बताते हैं हमें, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, SME के लिए है, IT के लिए है, और नौजवानों के लिए कुछ कर्जे हैं, सोलर पावर के हैं, मगर ये सारी चीजें जो है ये डायरेक्शनल हैं। इसमें कोई खास मेजर ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें पता चले कि जी हाँ वाकई हमने अब एग्रीकल्चर के हवाले से अगर आप देख लें तो एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़े हमें इसमें एक्शन लेने की जरूरत थी। इसी तरह सोलर पावर के ऊपर अगर हम तकरीबन 20-22% यानी हमारा जो टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो 20,000-22,000 मेगावाट पर डे है, तो अगर हम इसमें कोई 4-5 हजार मेगावाट के ऊपर अगर हम जाते सोलर पे तो हम समझते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी चेंज आने जा रही है, मगर इनका जो प्रोग्राम है वो सिर्फ 600 मेगावाट का है सोलर का। तो इससे भी मतलब कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिससे हम ये समझें
कि पाकिस्तान के जो एक्चुअल लॉसेज हैं, जहां से हमने सस्टेनेबल होना है या अपने पैरों पे खड़े होना है, सेल्फ सफिशिएंट होना है, या IMF से जान छुड़ानी है या कर्जे किसी तरीके से जान छुड़ानी है, तो वो कोई ऐसी डायरेक्शन इस बजट में छोटी छोटी डायरेक्शन या बेबी स्टेप्स जरूर नजर आ रहे हैं जो राइट स्टेप्स हैं और राइट सिमत में है, लेकिन जो बड़े मेजर स्टेप्स जो अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।